तो बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू वीडियो में। प्यारे बच्चों, आप हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े, हमें बहुत खुशी हो रही है। और आज हम कक्षा 10 वाले बच्चों के लिए लेकर के आए हैं मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट, और जो कि बच्चों है आपका चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल, यानी कि मतलब बच्चों बहुपद। बच्चों इस बहुपद चैप्टर से हम लोग क्लास 9 में भी इससे वाकिफ हो चुके हैं। तो आज जो है बच्चों हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बहुपद को, वो थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल के पढ़ेंगे। और बच्चों इस चैप्टर को हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले बच्चों हम रियल नंबर को ख़त्म कर चुके हैं। तो आज बच्चों हम लोग देखते हैं कि बहुपद क्या है, क्योंकि बच्चों इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो ये चैप्टर बच्चों आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। तो चलिए बच्चों हम शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। यदि आप हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखें तो बच्चों जाकर के आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मैथ के प्लेलिस्ट का, बच्चों आप जाकर के वहाँ से उसे वॉच भी कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले बहुपद क्या होती है तो ध्यान से समझिएगा बच्चों। क्या है क्या, देखिए बच्चों बहुपद मतलब क्या होता है, जिसमें कि बहुत सारे पद आपको दिखते हैं, तो उसे ही हम लोग बच्चों कहते हैं बहुपद। ठीक है ना। यहाँ पे लेकिन हम बच्चों बहुपद को ही नहीं बल्कि बहुपद के घात को भी पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो देखिए बच्चों ध्यान से समझिएगा। कहा गया है कि x की उच्चतम घात जो होता है वही बहुपद की घात कहलाती है। घात का मतलब होता है बच्चों क्या, तो हम लोग इसको कहते हैं पावर। क्या कहते हैं बच्चों, पावर। मतलब बच्चों कोई भी अगर आपके सामने में बहुपद दिख रहा है तो उसमें बच्चों जो भी आपका बहुपद का px जो भी है py है, तो बच्चों उस पे जो उच्चतम जो घात होते हैं बच्चों वही आपकी बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है ना। अब देखिए समझिए बच्चों, जैसे कि यहाँ पे उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया गया है 4x+2। बच्चों यहाँ पे जैसा कि आप यहाँ पे x को देख पा रहे होंगे, तो ये जो x है बच्चों, इस पे अधिकतम घात कितना है बच्चों, तो 1 है। तो ये बच्चों हमारा क्या है, ये एक हमारा बहुपद का यहाँ पे x में जो घात है वो 1 है। उसी प्रकार से बच्चों जब आप इसे देखेंगे यहाँ पे, ये अभी हमारा एक बहुपद है, इसमें बच्चों घात क्या है, तो y पे देखिए बच्चों अधिकतम पावर कितना है, 2 है। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों y में घात कितना है, 2 का बहुपद है। ठीक है। उसी प्रकार से प्यारे बच्चों आप यहाँ पे जब इस बहुपद को आप देखेंगे तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x है, तो बच्चों x में आपका अधिकतम घात कितना है, 3 है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि चर x में घात का 3 क्या है बच्चों, बहुपद है। ठीक है। तो इसी प्रकार से ये बच्चों होता है आपका बहुपद में घात, बहुपद की घात। ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे देखिएगा बच्चों, यहाँ से अभी आपका एक ऑप्शन वाला क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे है बच्चों व्यंजक 1/x-1 रूट अंदर x+2 1/x² + 2x+3 इत्यादि बहुपद नहीं है। अब यहाँ से बच्चों आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, आपको ऑप्शन में दिया रहेगा बच्चों कि बोलेगा कि इसमें से कौन द्विघात बहुपद या बहुपद है। ठीक है ना। तो बच्चों अगर बहुपद है तो ध्यान से रखिएगा, ध्यान में रखिएगा बच्चों कि बहुपद का जो चर जो होता है बच्चों वो हमारा कभी भी बटे में नहीं रहेगा, बटे में नहीं रहेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बच्चों, यहाँ पे x जो है ये हमारा चर है और ये हमारा बटे में है, तो इस कारण से बच्चों ये हमारा बहुपद नहीं होंगे। दूसरी बात बच्चों याद रखिएगा, बहुपद जो होते हैं ये कभी भी हमारा रूट अंदर में नहीं होते हैं। ठीक है। अगर हमारा रूट अंदर में अगर बच्चों कोई भी चर आ गया है तो ये हमारा बच्चों बहुपद में नहीं आएंगे, इस कारण से बच्चों ये भी हमारा बहुपद नहीं होंगे। यहाँ पे बच्चों आप देखिए क्या है, तो ये 1/x² मतलब चर जो है यहाँ भी हमारा किस में है बच्चों, बटे में है, तो इस कारण से बच्चों ये भी हमारा बहुपद नहीं होगा। तो बच्चों आपको यहाँ चीज एक चीज को खाली याद रखना है कि हमारा चर जो होते हैं वो कभी बटे में नहीं होते हैं। दूसरी बात, चर पे कभी भी रूट पावर रूट वगैरह नहीं लगा हुआ रहता है। ठीक है बच्चों। तो इससे आपको पता लगना है कि ये हमारा बहुपद है या नहीं है। अब बच्चों जब बहुपद है या नहीं है पता चल ही गया है, तो अब हम लोग जानते हैं बच्चों बहुपद यहाँ पे कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों याद रखिएगा बहुपद यहाँ पे आपको 3 प्रकार के पढ़ने हैं। पहला होता है बच्चों रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद क्या होते हैं बच्चों, वैसे बहुपद जिसमें घात जो है 1 हो, घात कितना हो बच्चों, 1 हो, मतलब पावर कितना हो, 1 हो, उसे हम लोग कहते हैं रैखिक बहुपद। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर है 2x-3, तो यहाँ पे क्या है बच्चों, x पे पावर कितना है, 1 है, इस कारण से ये हमारा कौन सा बहुपद कहलाएगा प्यारे बच्चों, रैखिक बहुपद। दूसरी बात यहाँ पे देखिए बच्चों, ये क्या है, रूट अंदर 3x+5। बच्चों आप ध्यान से जब आप इसे देखेंगे, ये रूट अंदर सिर्फ 3 तक ही रूट है, x पे रूट हमारा बच्चों नहीं है। अगर ये हमारा x पे भी अगर ये रूट आ जाएगा
तो हमारा ये कभी भी हमारा बहुपद ही नहीं कहलाएगा। तो इस कारण से ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि रूट जो होगा बच्चों वो सिर्फ डिजिट पे होगा, ठीक है ना, किसी भी एक्स वाई जेड एम एन ये सब पे रूट अंदर मेरा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि अगर ये रूट अगर इस पर अगर ये रूट आ जाएगा बच्चों तो वो हमारा बहुपद की श्रेणी में ही नहीं आएगी। तो ये बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा रैखिक बहुपद होगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चों चर पे पावर 1 है। इसमें भी बच्चों ये चर है तो चर पे पावर 1 है, इसमें भी बच्चों चर पे पावर 1 है, इसमें भी बच्चों चर पे पावर 1 है, यहाँ पर भी बच्चों चर पे पावर 1 है। तो ये सारे बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद कहलाएंगे, रैखिक बहुपद कहलाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार से प्यारे बच्चों दूसरा क्या होती है, तो ध्यान से समझिएगा। दूसरा बच्चों होती है द्विघात बहुपद। क्या होता है बच्चों, द्विघात बहुपद। देखिए इसमें क्या होता है, तो घात पे अगर 2 है, घात कितना है बच्चों, 2 है, तो वो हमारा कहलाते हैं द्विघात बहुपद, ठीक है प्यारे बच्चों। हम आपको बच्चों यहाँ पे आज आपका 1.1 को ख़त्म करेंगे और 1.2 में भी आज बच्चों आपको क्वेश्चन हम बता के यहाँ से भेजेंगे। तो देखिए बच्चों घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कोई द्विघात बहुपद, कोई बहुपद है बच्चों, अगर उसमें बच्चों अधिकतम पावर 2 आपको दिख रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, वो हमारा द्विघात बहुपद होंगे, ठीक है। अब जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे क्या है, तो 2x² + 3x - 2/5 ये है बच्चों। तो इसमें बच्चों देखिए ये हमारा चर है, ये चर है, तो चर पे बच्चों अधिकतम पावर कितना है, 2 है, तो अधिकतम घात 2 होने के कारण से बच्चों ये हमारा क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहलाएंगे, ठीक है ना। उसी प्रकार से बच्चों यहाँ पे देखिए ये हमारा एक बहुपद है इतना सा का, ये अधिकतम बच्चों पावर कितना है, 2 है, तो इसलिए ये द्विघात बहुपद। जिसमें भी बच्चों बहुपद में अगर पूरा चर में मिला करके अधिकतम पावर 2 होंगे तो वो हो जाते हैं बच्चों द्विघात बहुपद। तो ये बच्चों सभी के सभी हमारा द्विघात बहुपद ही है, ठीक है। ये भी बच्चों हमारा द्विघात बहुपद ही है, रूट अंदर 5v², ये भी बच्चों हमारा द्विघात बहुपद होंगे यहाँ तक जो है, ठीक है। ये भी बच्चों द्विघात बहुपद होंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए बच्चों तीसरा टाइप क्या होते हैं, तीसरा होते हैं बच्चों त्रिघात बहुपद। क्या होते हैं प्यारे बच्चों, त्रिघात बहुपद। ये भी बहुत आसान है प्यारे बच्चों। देखिए त्रिघात बहुपद क्या होते हैं, तो जिसमें कि बच्चों त्रिघात बहुपद जो है जिसमें कि घात जो होते हैं वो 3 होते हैं। घात कितने होते हैं बच्चों, 3 होते हैं। तो अगर किसी में घात आपको 3 दिखेगा तो त्रिघात बहुपद, घात अगर 2 दिखेंगे तो द्विघात बहुपद, घात अगर 1 दिखेंगे तो बच्चों रैखिक बहुपद होते हैं। अब बच्चों हम आपको आगे पढ़ाते हैं, देखिए आगे क्या होता है। अब बच्चों क्या होता है कि जैसे कि हम अभी आपको 3 तरह के बहुपद को बताएं। पहला बच्चों क्या बताया आपको, तो पहला बच्चों बताया आपको रैखिक बहुपद, ठीक है। दूसरा बच्चों क्या बताए, द्विघात बहुपद, ठीक है। और तीसरा बच्चों आपको क्या बताए, तो त्रिघात बहुपद बताएं, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब इसको आप ध्यान में याद रखिएगा, यहाँ पे बच्चों आपको त्रिघात बहुपद, द्विघात बहुपद और रैखिक बहुपद को पढ़ना है। तो बच्चों देखिए समझिएगा, जिसमें बच्चों शून्य की संख्या 1 होती है वह होती है बच्चों रैखिक बहुपद। तो हम ये कह सकते हैं कि रैखिक बहुपद में शून्यंकों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। द्विघात बहुपद में बच्चों शून्यंकों की संख्या 2 होती है और त्रिघात बहुपद में बच्चों शून्यंकों की संख्या 3 होती है। अब आप बच्चों यहाँ पे इस ग्राफ को आप ध्यान से देखिए। इस ग्राफ में बच्चों क्या हुआ है कि एक जो रेखा है, इस रेखे को हम लोग बच्चों कहते हैं परवलय रेखा। क्या कहते हैं बच्चों, परवलय रेखा, ठीक है। अगर कोई रेखा बच्चों एक्स अक्ष को, ध्यान से समझिएगा, अगर कोई रेखा एक्स अक्ष को एक बार काटेगा तो मतलब होगा बच्चों कि ये एक शून्यक हुआ, ठीक है। और अगर 2 बार काटेगा तो ये हो जाएगा 2 शून्यक हुआ। इस रेखा में इस समीकरण का जो बनेगा बच्चों, इसमें 2 शून्यक निकलेंगे। और अगर यही रेखा एक बार और इधर से आकर के बच्चों इधर मुड़ गया, मतलब अगर ये 3 बार काट लेगा बच्चों, तो ये हो जाएंगे, इसके शून्यंकों की संख्या 3 हो जाएंगे। अब ध्यान से समझिएगा, अगर एक बार काटा है तो मतलब ये रैखिक बहुपद होगा, 2 बार काटा है तो द्विघात बहुपद हो जाएगा, और अगर 3 बार काट लिया है इस रेखा को तो ये हो जाएंगे बच्चों त्रिघात बहुपद। और हम बच्चों आपको अभी जस्ट पढ़ाए हैं कि अगर रैखिक बहुपद होंगे तो बच्चों उसमें शून्यंकों की संख्या 1, द्विघात बहुपद में शून्यंकों की संख्या 2 और त्रिघात बहुपद में बच्चों शून्यंकों की संख्या 3 होती है। अब आपका जो क्वेश्चन जो है बच्चों ध्यान से समझिएगा। अब हम चलते हैं आपके एक्सरसाइज पे 2.1। अब बच्चों जैसा कि आप यहाँ पे एक्सरसाइज देख पा रहे होंगे, 2.1 एक्सरसाइज है ये हमारा। अब इसमें बच्चों पूछा है कि प्रत्येक स्थिति में शून्यंकों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये जो हमें दिया हुआ है बच्चों ग्राफ,
इसमें पूछा है बच्चों शून्यंकों की संख्या ज्ञात करना है। तो हम आपको अभी जस्ट बताएं बच्चों कि अगर ये हमारा देखिए यहाँ पे एक्स अक्ष है, अगर इस पे ये रेखा, ये जो तीर जो यहाँ पे बना हुआ है, अगर ये रेखा इसको एक बार काटेगी तो ये हो जाएगा बच्चों रैखिक बहुपद, मतलब शून्यंकों की संख्या 0, सॉरी बच्चों शून्यंकों की संख्या 1। अगर बच्चों ये 2 बार काटेगी तो 2, और अगर 3 बार काटेगी तो शून्यंकों की संख्या 3 हो जाएगी। लेकिन जब बच्चों एक भी बार अगर इस रेखा को नहीं काटेगी तो ये बच्चों हो जाएगा हमारा शून्यंकों की संख्या इसमें 0, और बच्चों 0 जब होता है तो उसको हम लोग कहते हैं शून्यक बहुपद। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, अब 1 नंबर फिगर को अगर आप देखेंगे तो ये रेखा जो है एक्स अक्ष को काटा ही नहीं है, समांतर चली गई है। तो ये समांतर जाने के कारण से बच्चों एक दूसरे को काटेगा नहीं, और जब काटेगा नहीं तो बच्चों इसमें शून्यक होंगे नहीं, और जब शून्यक होंगे नहीं तो बच्चों इसको हम लोग कहेंगे शून्यक बहुपद। उसी प्रकार से प्यारे बच्चों आप जब 2 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें बच्चों ये रेखा जो है, आप देखिए ध्यान से, ये रेखा जो गई है ये हमारा इस एक्स को एक ही बार में काटा है। तो जब एक बार काटा है प्यारे बच्चों तो ये हो जाएंगे इसमें शून्यंकों की संख्या 1 हो जाएंगे, मतलब ये हो जाएंगे रैखिक बहुपद। इसमें प्यारे बच्चों अगर आप देखेंगे तो इसमें देखिए एक यहाँ काट लिया, एक यहाँ काट लिया, एक यहाँ काट लिया, मतलब ये 3 टाइम में बच्चों ये काटे हैं। तो जब ये 3 टाइम में काटे हैं बच्चों तो ये कहलाएगा हमारा त्रिघाती बहुपद, क्योंकि इसमें शून्यंकों की संख्या क्या है, 3 है। तो इसमें पूछा है बच्चों शून्यंकों की संख्या बताइए, तो ये कितने हो जाएंगे, 3। आगे के क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखिएगा बच्चों तो यहाँ पे देखिए ये जो परवलय रेखा है हमारा, ये परवलय रेखा इस रेखे को 2 बार काटते हुए गई है। एक तो बच्चों यहाँ पे काटी है, एक यहाँ पे काटी है, तो 2 बार जब बच्चों ये काट दिया है तो ये हमारा कहलाएगा द्विघात बहुपद, मतलब शून्यंकों की संख्या इसमें 2 हो जाएंगे। अब बच्चों आप यहाँ पे देखिए इसमें कितने बार काटी है, तो एक यहाँ पे काट दिया, एक यहाँ पे काट दिया, 2 हो गया, एक यहाँ 3 हो गया, एक यहाँ 4 हो गया, मतलब बच्चों इसमें शून्यंकों की संख्या 4 होंगे। अब बच्चों आप लोग कमेंट में हम ये देख करके बताइएगा कि इसमें जो है शून्यंकों की संख्या कितनी है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 में, ध्यान से देखिएगा। तो बच्चों जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं प्रश्नावली 2.2 को आज हम खत्म कर देते हैं बच्चों। यहाँ पे ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन है प्यारे बच्चों नंबर 1 में, यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है कि निम्नलिखित द्विघात निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो प्यारे बच्चों अब हम आपको यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 आपको बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, और ये आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बच्चों आते हैं। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, हम इस बहुपद के शून्यंकों को कैसे ज्ञात करते हैं और साथ में इसकी सत्यता का कैसे जांच करते हैं। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 को हम बनाते हैं अब। तो ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, ये हमारा है बहुपद, ठीक है। और बच्चों ये बताइए ये कौन सा बहुपद हो जाएंगे। बच्चों आपको यहाँ पे देखिए ये हमारा चर है, एक्स और एक्स हमारा चर है, और चर पे बच्चों अधिकतम पावर 2 है, मतलब ये हो जाएगा हमारा बच्चों द्विघात बहुपद, ठीक है। और जब बच्चों ये द्विघात बहुपद होगा तो इसमें शून्यंकों की संख्या कितने निकलेंगे बच्चों, तो 2 शून्यंक निकलेंगे, ये चीज़ आपको पता रखना है अब, ठीक है। तो देखिए बच्चों इसका शून्यक हम लोग कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना है, तो यहाँ पे एक्स के आगे में देखिए प्यारे बच्चों क्या लगा हुआ है, तो एक्स के आगे में कुछ नहीं तो क्या लगा हुआ है, 1 लगा हुआ है, और यहाँ पे बच्चों क्या है 8 लगा हुआ है। तो दोनों को बच्चों आप कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो जब बच्चों 1 और 8 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे बच्चों, हमारा 8 हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको प्यारे बच्चों क्या करना है, इस 8 को तोड़ दे रहा है, 2 से 4 बार में खिला देंगे, फिर 2 से 2 बार में खिला देंगे, फिर 2 से 1 बार में खिलाएंगे। अब आपको यहाँ पे बच्चों देखना है ध्यान से, तो यहाँ पे हमें बीच में क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे लिखा हुआ है -2। अब आपको यहाँ पे बच्चों करना है सॉल्व, और इसे बच्चों प्लस माइनस करके आपको -2 पुराना है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, 2 दूनी 4 होता है और 2 एका 2 होता है, 2 दूनी क्या होता है 4 होता है, 2 एका 2 होता है। तो बच्चों अगर हम 4 में 2 को घटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगी बच्चों 2, लेकिन हमें चाहिए बच्चों यहाँ पे -2। तो अब हम क्या करेंगे, इसको उल्टा घटा देंगे, मतलब 2 में कितना घटा देंगे प्यारे बच्चों, तो 4 को, तो ये कितना हो जाएंगे -2। हम यहाँ पे क्या देखें बच्चों कि हम 2 में 4 को घटाए हैं, तब जाके हमें क्या निकला है -2। आपको याद रखना है ध्यान में बस इतना बच्चों कि यहाँ जो डिजिट होगी छुपा हुआ, इस डिजिट को और इसको करना है मल्टीप्लाई, फिर करना है बच्चों उसका फैक्टर करने के बाद बच्चों आपको पुराना होता है बीच वाला प्लस या माइनस करके इसमें से। तो बच्चों हमें यहाँ पे -2 पुराना है, तो हम क्या किए 2 में 4 को घटा दिए, तो बच्चों हमारा -2 आ रहा है। तो हम यहाँ पे अब बच्चों यहाँ पे लिखेंगे x²,
यहाँ पे बच्चों हमारा 2 में 4 माइनस हुआ है ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे +2x के साथ में -4x कर देंगे, तो ये हमारा 2 में 4 घट के -2 हो जाएंगे। अब बच्चों इधर क्या बचता है, तो -8 बच जाता है। अब देखिए बच्चों इस दोनों में कॉमन क्या है, तो इस दोनों में कॉमन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे बच्चों, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, और इसके अलावा बच्चों कुछ भी नहीं है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है प्यारे बच्चों, x को ले लेना है कॉमन। जब आप बच्चों x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x +2। उसी प्रकार से प्यारे बच्चों यहाँ पे भी आपको ले लेना है कॉमन, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कॉमन बच्चों -4। तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे x माइनस माइनस हो जाएंगे +4 दूनी 8, तो यहाँ हो जाएंगे 2। अब बच्चों जो भी आप कॉमन लिए थे आप उसे एक साथ में लिख देंगे, जैसे यहाँ x है और यहाँ पे -4 है। इसको एक साथ में लिखने के बाद प्यारे बच्चों आपका जो x+2 है, तो इसे बच्चों आपको एक बार यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। अब आप जब बच्चों आप जब इसे लिखेंगे तो आप देखिए इसका शून्य कैसे निकलेगा। आपका जब बच्चों यहाँ पे कॉमन लिया हुआ हो जाएगा तो आपको क्या करना है, x-4 बराबर आपको एक बार 0 कर देनी है। उसके बाद प्यारे बच्चों x+2 बराबर भी आपको 0 कर देनी है। यहाँ पे बच्चों x बराबर हो जाएगा, ये हमारा -4 है, इधर आके हो जाएंगे +4, और यहाँ पे बच्चों x बराबर जाएंगे, ये +2 है, इधर आके हो जाएंगे बच्चों -2। तो हम आपको बताए थे प्यारे बच्चों शुरू में ही कि द्विघात बहुपद में शून्यांकों की संख्या 2 होती है, और यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों हमारा शून्यांक कितने निकले हैं, 2 निकले हुए हैं। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है प्यारे बच्चों, ये जो हमारा 2 आया हुआ है, एक को बच्चों आपको मान लेना है अल्फा, क्या मान लेना है प्यारे बच्चों, अल्फा बराबर 4, दूसरे को बच्चों मान लेना है बीटा बराबर -2। अब देखिए बच्चों हमारा क्वेश्चन क्या था, तो क्वेश्चन था प्यारे बच्चों x² - 2x - 8, और यहाँ से बच्चों अब हम करेंगे इसका जांच, क्या करेंगे प्यारे बच्चों, जांच, ठीक है। अब जब बच्चों हम इसका जांच करेंगे तो अब हमारा ये क्या हो जाएगा, तो बच्चों यहाँ पे कुछ नहीं, तो ये हमारा 1 है, a जो है a बराबर यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। x का जो वैल्यू होता है बच्चों ये हमारा a का वैल्यू होता है। x यहाँ पे बच्चों ध्यान समझिएगा, अगर x² का वैल्यू है तो ये बच्चों हमारा a का वैल्यू होगा, ये हमारा b का वैल्यू होता है प्यारे बच्चों, और लास्ट ला होता है हमारा c का वैल्यू, जिसमें कि x y z mn कुछ नहीं होता है, वो हमारा c का वैल्यू होता है। अब आप ध्यान से समझिए बच्चों, a का मान इसमें कुछ नहीं आगे में, तो यहाँ पे 1 है, तो a बराबर हो जाएंगे 1। b बराबर क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे जब b का मान है यहाँ पे दिया हुआ तो हम -2 ले लेंगे। उसी प्रकार से प्यारे बच्चों c बराबर हो जाएंगे -8। तो ये बच्चों हो गया हमारा 3 मान जो है यहाँ पे a b c का हम लिख लिए, अल्फा और बीटा का भी मान बच्चों हम यहाँ पे लिख दिए हैं। अब देखिए बच्चों हम यहाँ पे अब आपको हम जांच करके दिखाते हैं, जांच इसका कैसे किया जाता है। तो जांच जो होता है बच्चों याद रखिएगा, अल्फा प्लस बीटा, मतलब ये दोनों हो गया शून्यक और ये हो गया बच्चों योगफल, मतलब शून्यांकों का योगफल बराबर होता है प्यारे बच्चों -b/a। अब ध्यान से समझिएगा, अल्फा का मान हमारा आया है +4 प्लस, और बीटा का मान आया है प्यारे बच्चों -2। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से ये है -b/a, तो यहाँ पे पहले माइनस लिखेंगे। b बराबर हमारा बच्चों क्या है, तो b बराबर यहाँ पे आप देखिए ध्यान से -2 है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, b के जगह पे -2 को लिख देंगे, और a बराबर क्या है प्यारे बच्चों, तो 1 है। अब आप ध्यान से समझिएगा इसको, ये हो गया प्यारे बच्चों 4, यहाँ हो गया बच्चों -2, और यहाँ हो गया बच्चों माइनस माइनस प्लस, यहाँ हो गया 2/1। अब यहाँ पे 4 में जब बच्चों हमारा 2 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा प्यारे बच्चों, तो 4 में 2 जाने के बाद बचता है बच्चों हमारा 2, और यहाँ पर भी बच गया बच्चों 2। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे प्यारे बच्चों, शून्यांकों का योगफल का हम सत्यता का जांच कर लिए हैं। अब बच्चों हम लोग क्या, अब हम लोगों को क्या करना है, तो इसका एक और जांच होता है बच्चों, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है प्यारे बच्चों c/a। क्या होता है प्यारे बच्चों, c/a। अब अल्फा बराबर क्या है प्यारे बच्चों, तो अल्फा बराबर है हमारा कितना है प्यारे बच्चों, तो 4 है, तो 4 को लिखेंगे। p बराबर क्या है प्यारे बच्चों, तो -2 है, तो हम यहाँ पे -2 को लिखेंगे। c बराबर क्या है प्यारे बच्चों, तो c बराबर है -8, और a बराबर कुछ नहीं बच्चों, तो 1 है। अब हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो 4 दूनी हो जाएगा -8, और यहाँ पे हो जाएंगे बच्चों, ये भी हो जाएंगे -8। अब आप ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ भी हो जाएगा हमारा बराबर, मतलब ये हो गया बच्चों शून्यांकों को योगफल के संबंध की सत्यता का जांच, और ये हो गया बच्चों गुणनफल की सत्यता का जांच। तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका 2.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हम आपको बना करके आज दिखाएं बच्चों। ये क्वेश्चन बच्चों आपको समझ में आया या नहीं आया आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम बच्चों इसी चैप्टर को अभी एक बार और पढ़ाएंगे, और इसके आगे के क्वेश्चन को बच्चों सॉल्व करेंगे, क्योंकि बच्चों वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो बच्चों हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, अधिक लंबे वीडियो हम बना नहीं पा रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बच्चों हम मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।